रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के ऊपर पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने लगाया जमीन हड़पने का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट रायबरेली पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो उनकी चुनावी कमान प्रियंका गांधी की देखरेख में चल रही है। वहीं भाजपा से दिनेश सिंह का चुनावी प्रचार खुद 2 बार गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में पूर्व विधायक सरेनी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा के वह सबसे पहले कमल चुनाव निशान के लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन भाजपा ने रायबरेली से दिनेश सिंह को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भाजपा को रिकॉर्ड मतों से हराकर ही संतुष्टि मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने खुद उनका भी पैसा ले रखा है जिसे वापस नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाते हुए सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी पर मुसीबत खड़ा कर दी है। चुनाव के बस 48 घंटे ही शेष बचे हुए हैं, लेकिन इस बीच में इस तरह का मामला भाजपा को किस मोड़ पर ले जाएगा ये तो 2 दिन बाद और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले मैं अपना राजनीतिक परिचय आप सबको दूंगा। हमारा व्यक्तिगत परिचय तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन राजनीतिक परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। 1985 में मैं निर्दलीय विधायक चुना गया था और अंत में 5वें वर्ष में आते आते बीच में ही हमको वीर बहादुर जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमको कांग्रेस का एसोसिएट मेंबर बना दिया। तो हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे, लेकिन आखिर में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा विधानसभा में घोषित किया था। लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उनके साथ मैं भी सम्मिलित होकर के रात भर विधानसभा में इस उनके अध्यादेश के खिलाफ हम लोगों ने रात भर अनशन किया और उसी के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन कर लिया। ये बात कांग्रेस को नहीं पता थी और 90 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। तो चूंकि मैं सिटिंग एमएलए था तो नहीं, मैं प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ। प्रत्याशी के कारण, उसके रिकॉर्ड के कारण, उसके चरित्र के कारण, उसकी लूटमार नीति के कारण, उसकी आपसी ठाकुरों को लड़ाने के कारण, जमीन कब्जा करने के कारण, अपराधियों पर मतलब बिना अपराध के मुकदमा लिखवाने के खिलाफ पुलिस और प्रशासन सब उसके माफिक कहने पर काम कर रही है। पुलिस जो भी कहते हैं वो पुलिस वो काम करती है, फर्जी मुकदमे लिखवाती है, सब कुछ कराता है वो। उसकी नीतियों के कारण मैं रायबरेली को ऐसे लोगों की राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं भाजपा जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ और इसके लिए हमको पार्टी से कोई शिकायत नहीं। शिकायत यही है कि उसने गलत टिकट दे दिया और गलत लोगों को हाईलाइट कर रही है। मनोज पांडे ऐसे गलत लोगों को पार्टी हाईलाइट कर रही है। पार्टी जमीन से जुड़े लोगों को नहीं जानती है, नहीं पहचान रही है। इससे पहले भी आपने पैसे के लेन देन को लेकर आरोप लगाए थे इन्हीं का? बिल्कुल, बड़े बड़े यहाँ के पैसे वाले राजनीतिज्ञ जो कुछ भी है, दिनेश सिंह ने भी मेरा पैसा लिया हुआ है और आज तक वो पैसा मेरा वापस नहीं। खैर, पैसा महत्व नहीं रखता, पैसा महत्व नहीं रखता, लेकिन ऐसे गलत लोग रायबरेली में पनपे और गरीबों का शोषण करें और पूरे 5 भाई मिल करके रायबरेली में शासन करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ऐन वक्त पे आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जब मतदान हो परसों, तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुझको ये विश्वास है कि जो प्रेस वाले होंगे वो आज समाचार भेजेंगे तो कल वो पेपर में आएगा और आज तो संभवतः आप जो मीडिया वाले हैं वो आज शाम से ही
आप लोग टीवी में, मोबाइल में इसका प्रसारण शुरू कर देंगे। वोट देने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं, निर्णय लेने के लिए ये 24 घंटे बहुत हैं। और इसी हमारे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमारे मीडिया प्रचार से अगर ये जिले में पहुंच जाएगा तो कम से कम इनके 1 लाख वोट इनके कम हो जाए। मैं रिकॉर्ड हार चाहता हूं कि रायबरेली से आज तक जिस प्रत्याशी की 2 नंबर में जो प्रत्याशी रहा हो उसका रिकॉर्ड हार अब की हो, दिनेश सिंह का रिकॉर्ड हार। क्या जानते दिनेश सिंह हार जाएंगे अपनी? दिनेश सिंह 5 लाख वोट से हारेंगे और दिनेश सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। दिनेश सिंह 5 विधानसभा हारेंगे। अब न कोई हेमा मालिनी उनको बचा सकती है, न मनोज पांडे बचा सकते हैं और न अमित शाह बचा सकते हैं। ब्राह्मणों ने अपना निर्णय ले लिया है और वो अपना, आज मनोज पांडे का भाई एक असलहा बाबू की जमीन पर कब्जा करने गया था और उसको धमका रहा था कि मैं भाजपा में आ गया हूं और तुम्हारी ये जमीन हमारी है, तुम्हारी नहीं है। उसकी जमीन से अपनी जमीन के लिए रास्ता निकाल रहा था। वो आया हुआ है मिलने के लिए, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं आया हम नहीं ठीक बता पा रहे। सब ताक में बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री उनके घर गए मनाने, आप फोटो देखिएगा, उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, मनोज बैठे और दिनेश मंत्री हो गए मनोज दिनेश सिंह, ये हाल है। और आगे और मनोज ने इसको भुला लिया और ये फोटो को वायरल करा दिया, लखनऊ तक वायरल करा दिया इसको। अब उसके बाद फिर कांग्रेस ने सरेनी विधानसभा से हमको टिकट दिया, लेकिन हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे तो हमने वो टिकट अस्वीकार कर दिया। और हम इस जिले के प्रथम राजनीतिक व्यक्ति थे जो 1990 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे। करीब 90-95 हजार वोट हमको मिला था और सर्वप्रथम हम ही ने ही से जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे गलत काम किया वो दिनेश सिंह को टिकट दे करके किया। और कांग्रेस की ये रणनीति रही, कांग्रेस आखिर तक डिक्लेयर नहीं किया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। राहुल जी कहते थे हम नहीं लड़ेंगे, प्रियंका जी कहती थी हम नहीं लड़ेंगे और सोनिया जी तो पहले ही राज्यसभा में चली गई। ये उनकी नीति थी कि वो चाहते थे कि एक दिनेश सिंह जो है नरम चारा, उसमें प्रियंका जी को बहुत अपसेट करे, इसमें सोनिया जी को बहुत अपसेट करे। इसलिए बदला लेने के लिए वो कांग्रेस चाहती थी कि दिनेश सिंह ही यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हो।